तो आज की अपनी स्टोरी का नाम है करोजन साइंस। अब ये वर्ड करोजन तो तुम बचपन से सुनते आए होंगे। सो करोजन का मीनिंग क्या होता है? करोजन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय अनवांटेड केमिकल रिएक्शंस। सिंपल वर्ड्स में गंज लागना, दैट इज करोजन। ये बस एक स्मॉल इंट्रोडक्शन है। इसमें ये डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, एक लाइन की, करोजन की। एंड व्हाई डू मेटल्स करोड, मतलब मेटल करोड़ क्यों होता है, इसका ये रीजन इधर है। अब अपने को जो मेटल मिलता है अर्थ से, वो एज अ फॉर्म ऑफ ओर मिलता है। सो हम मेटल ओर्स बोल सकते हैं क्योंकि मेटल ओर्स के फॉर्म में अर्थ में प्रेजेंट रहता है। सो वी कैन से दे आर मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ मेटल्स। मेटल ओर्स आर मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स। पर हम उससे एक्सट्रैक्ट करके, मतलब उसको एनर्जी दे के, हम उसको मेटल बनाते हैं। मतलब मेटल क्या हुआ, मेटल हाई एनर्जी स्टेट में होगा देन इट्स ओर। तो कोई भी मटेरियल जब हाई एनर्जी स्टेट में होता है, तो उसको उसकी लो एनर्जी स्टेट में जाने का बहुत मन रहता है। इसलिए मेटल कोरोजन अंडरगो करके अपने ओर्स फॉर्म में जाता है। मतलब ये ऐसी रिएक्शन वाइस वर्सा होती है कि हम मेटल्स को मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन से मेटल्स बनाते हैं, मेटल ओर्स को। फिर मेटल्स कोरोजन दिखा के मेटल ओर्स में बन जाते हैं। यही इधर सिर्फ दिखाया है, उन्हें बताया है। टाइप्स ऑफ करोजन अपने पास दो टाइप्स हैं, और दोनों ही पढ़ने हैं। एक ड्राई करोजन है, एक वेट करोजन है। ड्राई मतलब जो तुम्हारे एटमॉस्फेरिक गैसेस से होता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस। एंड ये वेट करोजन है जो लिक्विड वाटर या लिक्विड से हो जाता है, उसको हम वेट करोजन बोलते हैं। सिंपल। हम टाइप्स ऑफ करोजन में ड्राई करोजन के देखते हैं, ड्राई करोजन देखते हैं। तो फर्स्ट इज अपना ऑक्सीडेशन करोजन। ऑक्सीडेशन करोजन इतना बड़ा है, तुम्हें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान से सुनो, पूरा समझ आ जाएगा। तो अपने पास एक मेटल होता है, एटमॉस्फेयर में एक्सपोज्ड है। एटमॉस्फेयर में अपने पास होती है ऑक्सीजन गैस, O2O2। और अपने इलेक्ट्रॉन, अपने मेटल्स है, मेटल्स के पास क्या होती है, मेटल के पास होती है वैलेंसीज। तो ये O2 अपने मेटल सरफेस के कांटेक्ट में आके एड्सॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब नहीं लिखा मैंने, एब्जॉर्ब डिफरेंट होता है और एड्सॉर्ब डिफरेंट होता है। ये दोनों ही तुमने ट्वेल्थ में देखा है। एब्जॉर्ब मतलब वो अंदर मिक्स हो जाता है, और एड्सॉर्ब मतलब वो उसकी ऊपर एक लेयर बनाता है। सो ये O2 मेटल के ऊपर एक अपनी लेयर बनाता है, इधर मॉलिक्यूल्स की लेयर बनाता है। अब एट हाई टेम्परेचर, जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, O2 जो अपना मॉलिक्यूल है, वो डिसोसिएट होता है एक सिंगल सिंगल ऑक्सीजन एटम्स में। मतलब हम बोलते हैं एटमाइजेशन होता है। एंड मेटल, मेटल के पास अब एक खास चीज देखो, मेटल के पास है वैलेंसी, मतलब उसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। पर उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा अपना मेटल। सो मेटल अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को डोनेट करता है, और ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बनाता है। उसकी रिएक्शन इधर है, मेटल प्लस ऑक्सीजन। मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अंडरगो करता है ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीजन रिडक्शन अंडरगो करता है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। और ऐसे मेटल ऑक्साइड की एक लेयर ऊपर बन जाती है। ऐसे मेटल ऑक्साइड की लेयर बन गई बिकॉज मेटल और ऑक्सीजन ने कंपाउंड्स बन के कंपाउंड्स बनाए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ करोजन, ऑक्सीडेशन करोजन। यही इधर सब लिखा है, मैंने सिंपल वे में तुम्हें समझा दिया है कि कैसे होता है।
अब इसके तीन टाइप्स है, थ्री टाइप्स है ऑक्सीजन कोरोजन्स के। एक एक तो होता है अपना स्टेबल, सॉरी फोर टाइप्स है, फोर टाइप्स है, चार है। एक तो होता है अपना स्टेबल, प्रोटेक्टिव और नॉन पोरस मेटल ऑक्साइड, जो नाम देना है दो। इसमें सीन क्या होता है कि ये जो तुम्हारा मेटल ऑक्साइड बनता है ना, वैसे थोड़े थोड़े एरिया में बनता है, थोड़े थोड़े एरिया में रह जाता है, थोड़े थोड़े एरिया में बनता है ऐसे, मतलब पोर्स बन जाते हैं बीच में। मेटल, ये जो पार्ट है ना मेटल का, ये एक्सपोज होता है एयर को, और ये वाला पार्ट कवर्ड होता है, थोड़ा पार्ट कवर्ड है, थोड़ा पार्ट एक्सपोज्ड है। सो दैट्स वाई ये जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन तुम्हारे अंदर वाले मेटल को पहुंचती है और उधर भी करोजन होना स्टार्ट कर देता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन पोरस और नॉन प्रोटेक्टिव नॉन मेटल ऑक्साइड लेयर। टेबल, प्रोटेक्टिव और नॉन पोरस मेटल ऑक्साइड लेयर। अब इसमें सीन क्या होता है, वही मैंने तुम्हें जो कंडीशन बताई थी वैसे ही होता है। ये मेटल है, मेटल रिएक्ट करके, मेटल ट्रांजिशंस मेटल होते हैं इधर। सो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक मेटल ऑक्साइड लेयर ऊपर बना देता है और ये कंप्लीट लेयर बन जाती है। सो ये पूरी कंप्लीट लेयर बन गई। तो अब बाहर का ऑक्सीजन मेटल के सरफेस से कांटेक्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज इधर मेटल ऑक्साइड लेयर है बीच में, और ऊपर का ऑक्सीजन ऑक्सीजन मेटल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, जस्ट मेटल ऑक्साइड के कांटेक्ट में आ रहा है। सो ये जो फर्दर मेटल है नीचे वाला, ये कोरोड नहीं होता है। इसलिए हम इसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। और नॉन पोरस क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें कंटिन्यूअस लेयर बन जाती है मेटल ऑक्साइड की, जिसमें होल्स वगैरह कुछ होते नहीं है। दैट्स वाई नॉन पोरस एंड प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं ऑक्साइड लेयर की। इसमें एक लाइन भी देखो तुम, लिखा है वॉल्यूम आर ग्रेटर, किसका, मेटल ऑक्साइड्स का वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल एक्सपोज, हेंस नो पोर एंड क्रैक्स ऑन द मेटल ऑक्साइड लेयर। मतलब वही पूरी लेयर मेटल ऑक्साइड से बन जाती है, और कोई होल्स वगैरह नहीं रहता, सो ऑक्सीजन मेटल्स के कांटेक्ट में नहीं आता और आगे करोजन रुक जाता है। उसके बाद सेकंड है पोरस और नॉन प्रोटेक्टिव मेटल ऑक्साइड लेयर। फर्स्ट वाले मेटल ये जो है ना, ये ट्रांजिशन मेटल्स है ना, वो ऐसे मेटल ऑक्साइड लेयर दिखाते हैं। और नॉन पोरस, पोरस इसमें अपने ये अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोल सकते हो तुम, ये नॉन पोरस मेटल ऑक्साइड लेयर दिखाते हैं, नॉन पोरस नहीं, नॉन प्रोटेक्टिव, सॉरी। अब इसमें क्या होता है, हमारी ये मेटल सरफेस है, ऑक्सीजन थोड़ा इस पार्ट में लेयर बनाता है, इस पार्ट में मेटल ऑक्साइड बनता है, इस पार्ट में मेटल ऑक्साइड बनता है, थोड़ी इधर बनता है, थोड़ा इधर बनता है, थोड़ा इधर बनता है। पर तुम देखो ऐसे पूरी कंप्लीट लेयर नहीं बन रही, बीच में से गैप्स हो रहे हैं। ये जो गैप्स हैं, इसको हम बोलते हैं पोर्स। और ये क्यों बनते हैं, बिकॉज वॉल्यूम, इधर लिखा है स्टेटमेंट, यस, लेस वॉल्यूम, ऑक्साइड्स हैविंग लेस वॉल्यूम देन द वॉल्यूम ऑफ मेटल एक्सपोज्ड। सो अपना पूरा लेयर नहीं बन रहा, थोड़े थोड़े पैचेस में बन रहा है, थोड़े थोड़े पोर्स प्रेजेंट है। अब पोर्स है मतलब क्या, ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक गैसेस अंदर जा सकती है, इस मेटल को करोड करना स्टार्ट करेगी, फिर इस मेटल को करोड करना स्टार्ट करेगी, बिकॉज एटमॉस्फेरिक गैसेस के टच में आ रहा है ये मेटल सरफेस, इसलिए इससे फर्दर करोजन होगा। इसलिए हम इसे नॉन प्रोटेक्टिव लेयर बोलते हैं। इसके बाद अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर। अब ये तीन ही मेटल्स दिखाते हैं, प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। इसमें सीन क्या होता है कि फर्स्टली तुम्हारा मेटल है, ऊपर मेटल ऑक्साइड लेयर बन जाती है। एक सेकेंड। तुम्हारा मेटल है, ऊपर मेटल ऑक्साइड लेयर बन जाती है, पर ये अनस्टेबल होती है। सो अनस्टेबल होने का मीनिंग क्या है कि ये फिर से रिवर्स होके मेटल बन जाते हैं, मतलब ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होता है, और ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही रहती है कि मेटल करोड होता है, करोडेड मेटल फिर से नॉर्मल मेटल बनता है। यही अनस्टेबल मेटल ऑक्साइड लेयर की कहानी है।
और उसके बाद ये सबसे डेंजरस है, वोलेटाइल मेटल ऑक्साइड फिल्म लेयर। ये सिर्फ मोलिब्डेनम दिखाता है, एमओ, मोलिब्डेनम। अब इसमें क्या सीन होता है कि इधर ऊपर मेटल ऑक्साइड लेयर बनती है फर्स्टली, और थोड़ी देर के बाद वो वेपर्स बन के उड़ जाती है, तो सिर्फ थोड़ा मेटल पार्ट बचता है। फिर उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड लेयर फिर से बनती है, फिर से मेटल ऑक्साइड लेयर वेपर्स बन के ऊपर निकल जाती है, फिर एक छोटा सा थोड़ा सा मेटल बचता है, उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड लेयर बनती है, और एंड में मेटल फिनिश हो जाता है। एटमॉस्फेयर में रहता ही नहीं है, सॉरी, अर्थ पे रहता ही नहीं, पूरा फिनिश हो जाता है। एंड दिस इज वोलाटाइल मेटल ऑक्साइड लेयर, क्योंकि पूरा मेटल को ही खत्म कर देता है। अब इसके बाद है पिलिंग बेडवॉर्थ रूल। मुझे तो क्लास में सिखा नहीं है, तुम कंफर्म करके लेना भाई, तुम्हें सिखाया है कि नहीं। सिखाया होगा तो इतना सही है, पढ़ लेना एक पेज। गोइंग डाउन वेट वेट करोजन। वेट करोजन होता कैसे है? इसके भी तीन, मतलब तीन टाइप से हो सकता है एक वेट करोजन। कि तुम्हारा मेटल किसी लिक्विड के कांटेक्ट में आ गया, ये फर्स्ट है। या सेकंड, तुम्हारा मेटल पार्ट पार्शियली डिप्ट है वाटर में, मतलब कौन से भी लिक्विड में पार्शियली डिप्ट है और पार्शियली ओपन है। और थर्ड पार्ट, तुम्हारा लिक्विड दो डिफरेंट मेटल्स, सॉरी, तुम्हारा दो डिफरेंट मेटल्स एक लिक्विड में पूरे डिप्ट है। सो इन थ्री वेज से करोजन हो सकता है, वेट करोजन। अब एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ये इतना इजी है, सिर्फ मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन याद रखना। कैथोड में तीन चीजें होती है। कैथोड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब अगर इसमें तीन केसेस क्या है, अगर तुम्हारा सॉल्यूशन, इधर देखने की जरूरत नहीं, मैं साइड में समझाता हूँ। अगर तुम्हारा मेटल एसिडिक मीडियम में है, तो एक केस होता है कि उसके पास ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उस केस में क्या होता है, सॉरी, पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन एब्सेंट है, O2 एब्सेंट। तो उसमें क्या होगा कि तुम्हारा मेटल है, तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन होता है, मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है, दैट्स ऑल फॉर एनोडिक रिएक्शन। अब कैथोड में तुम्हें तीन मेन टाइप्स देखने हैं, ये वाला नहीं। तो पहले क्या होता है, तुम्हारा जो मेटल है वो एसिड में सबमर्ज्ड होता है, ये एसिड है, एसिड में सबमर्ज्ड होता है, और तुम्हें ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, मतलब एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट नहीं है, सो ऑक्सीजन तुम्हें मिलेगा नहीं। तो उस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, सॉरी, रिलीज होती है। सो ये वाली केस है। इसमें H प्लस आयंस आर रिड्यूस टू हाइड्रोजन आयंस, और ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होता। दूसरा है कि तुम्हारा ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, सेम कंडीशन, एसिड में, और ऑक्सीजन मिल रहा है तुम्हें, एरिएटेड है मतलब ऑक्सीजन मिल रहा है। दिस वर्ड एरिएटेड जस्ट मीन्स इट इज, ऑक्सीजन तुम्हें मिल रहा है। तो तुम्हारे H प्लस आयंस है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन्स के साथ कंबाइन होके तुम्हें H2O मिलेगा, वाटर रिलीज होगा। एंड थर्ड केस में क्या होता है, तुम्हारा अगर एसिड की जगह न्यूट्रल या एल्कलाइन है, स्लाइटली एल्कलाइन है, तो उस केस में फर्स्ट थिंग तुम्हारे पास ऑक्सीजन सप्लाई होता ही है, और उस टाइम रिएक्शन में H प्लस आयंस होता है, O2 मिलता है, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, एंड वाटर भी प्रेजेंट होता है, अल्कलाइन और न्यूट्रल में वाटर भी प्रेजेंट होता है। तो ये सब कंबाइन होके OH माइनस आयंस रिलीज करता है।
ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर सकते हो, बट मेन थिंग इज OH माइनस आयंस रिलीज होते हैं कब? जब न्यूट्रल या फिर अल्कलाइन हो तभी। ओके, ये तीनों कंडीशंस थे कैथोडिक रिएक्शन में, तीनों समझाए हैं। अब नीचे जाएंगे तो हमें दो मेथड्स पढ़ने हैं। एक है हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म, एक है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। अब हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म में फर्स्ट में तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है। एक सेकेंड। इधर जगह है तो थोड़ा बड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अब ये तुम्हारा स्टील, नहीं तो Fe तुम बोल सकते हो आयन। आयन का तुम्हारा ये टैंक है। इसके अंदर मैंने रखा है ये कॉपर। कॉपर का एक मेटल मैंने रखा है, और ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ है, एसिड से भरा हुआ है। दिस इज फिल्ड विथ एसिड। एसिड मतलब H+ आयंस। अब देखो तुम्हें फर्स्ट थिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखनी पड़ती है। अब तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा तो तुम्हें पता चलेगा आयन ऊपर है एंड कॉपर नीचे है। सो जो ऊपर होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और जो नीचे होता है वो रिड्यूस होता है। जो ऑक्सीडाइज होता है वो एनोड, जो रिड्यूस होता है वो कैथोड। तो इस केस में अपना आयन बनेगा, आयन ऊपर है सो वो बनेगा एनोड, ये बनेगा कैथोड। अब एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। सो एट एनोड ये रिएक्शन होती है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन मतलब ये प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स जाके बैठ जाते हैं कॉपर पे। कॉपर पे ऊपर सब एक्यूमुलेट होते हैं। अब तुम्हारे एसिड में H+ आयंस प्रेजेंट है। H+ आयंस जो एसिड में प्रेजेंट है वो कॉपर के उधर से इलेक्ट्रॉन उठाते हैं एंड एक कंपाउंड बनता है H2। ये रिएक्शन होती है कैथोड पे। ये कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, H+ आयंस एसिड से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके H2 गैस रिलीज हो जाती है। फिर हम ओवरऑल रिएक्शन क्या बोलते हैं इसमें? कॉपर का क्या हुआ? कॉपर डिड नॉट अंडरगो एनीथिंग, कॉपर वॉज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड वो छोड़ दो, पर कॉपर को कुछ ये नहीं हुआ, मतलब कि उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जो हुआ वो H+ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स Fe के इलेक्ट्रॉन्स में हो गया। तो ये ओवरऑल रिएक्शन बनी कि Fe ने दो इलेक्ट्रॉन्स छोड़े, हाइड्रोजन ने दो इलेक्ट्रॉन्स, H+आयंस ने दो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया, और Fe2+ आयन कंपाउंड बना। सॉरी, Fe2+ आयन बना। दिस इज हाइड्रोजन इवोल्यूशन मैकेनिज्म। यही सब थ्योरी है। अब इसके बाद अपना आता है अब ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। तो देखो इसका भी मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे होता है। नीचे जगह है, या इधर मैं समझाता हूँ। तो फर्स्टली अपना ये स्टील का नहीं तो आयरन का प्लेट है। ये प्लेट है, उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की एक लेयर बन गई। क्या बनी? दिस इज मेटल ऑक्साइड लेयर। ऊपर मतलब ऐसे इतनी बड़ी विड्थ की नहीं बनती, बट तुम्हें एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने बड़ा विड्थ दिखाया है। बड़ी हाइट, सॉरी, बड़ी हाइट दिखाई है सो दैट तुम्हें समझ आए, नहीं तो बहुत खिचड़ी हो जाएगी। ये पतली लाइन होती है। तो मेटल ऑक्साइड लेयर ऊपर बन गया। अब बाय चांस इसमें होता है थोड़ा क्रैक। ये इमेजिन करो क्रैक है, और एटमॉस्फियर से इधर उधर से किधर से तो आया इसमें वाटर। ओके, तो ये बनेगा ऐसे। इधर एक ड्रॉप ऑफ वाटर
आ गया। दिस इज वाटर एंड दिस इज अपना मेटल, Fe। मेटल ऑक्साइड लेयर करोजन होने के बाद ही बनती है। अब इस केस में ये जो वाटर है, वाटर तुम्हारा क्या एक्ट करेगा? एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ये जो नीचे का मेटल है, बेस मेटल, ये तुम्हारा एक्ट करेगा एनोड। और ये मेटल ऑक्साइड लेयर तुम्हारी एक्ट करेगी कैथोड। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ अपने मेटल का Fe गॉट टर्न इनटू Fe2 प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जाके किधर जाते हैं? कैथोड के ऊपर। इधर आ गए इलेक्ट्रॉन्स। अब वाटर, वाटर में क्या होता है? वाटर में होता है H2O, एंड एटमॉस्फेयर से भी कनेक्टेड है। सो एटमॉस्फेयर से हमें मिल गया ऑक्सीजन। अब तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड से तो कैथोड पे आ गए। इधर तुम्हें वाटर है, वाटर का कांटेक्ट है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट। तो ये बनाएंगे OH माइनस आयंस। ऊपर वाली केस थी, OH माइनस आयंस बनेंगे। फिर से ये OH माइनस माइनस आयंस, अब ये नेगेटिव चार्ज है, अपना ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों अट्रैक्ट होंगे। तो ये कंपाउंड बनेंगे, बनाएंगे FeOH ट्वाइस। कौन दोनों? कौन दो लोग? ये अपना OH माइनस आयन जो बना कैथोड के ऊपर, और एनोड पे जो Fe2 प्लस है, ये दोनों एक साथ ज्वाइंट होके कंपाउंड बनेंगे, बनाएंगे फेरस हाइड्रोक्साइड। इसे क्या बोलते हैं? फेरस हाइड्रोक्साइड। याद रखना, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH ट्वाइस। अब इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन, मतलब और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, तो उस टाइम ये फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH ट्वाइस, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके, प्लस वाटर के साथ, दोनों के साथ कंबाइन होके बनेगा FeOH थ्राइस। ये उसकी रिएक्शन है। एंड FeOH थ्राइस को हम बोलते हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। यही तुम्हारी रस्ट होती है। सो दिस इज ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म।